अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर शो ड्रामा लोग। नाजरीन, हम अपने शो में बात करते हैं बहुत से ड्रामास के ऊपर। आज हम डिफरेंट ड्रामास के ऊपर बात करेंगे, पहले भी बात करते रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो उनमें जो ड्रामाज हैं उनमें नकाब हो गया, उनमें कभी मैं कभी तुम हो गया, और उनमें परवरिश हो गया, और इस तरह के काफ़ी ड्रामाज पर बात करेंगे। और हम अपने शो के अंदर गेस्ट बुलाते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं दोनों गेस्ट। और जनाब एमन सुल्तान साहिबा और जनाब ईमान फातिमा साहिबा। जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारे शो में आई हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन हमारे गेस्ट आ चुके हैं, बिला ताख़ीर के हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। जी एमन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी तो आपसे पहले हम बात करते हैं ड्रामा जुड़वा के ऊपर। तो आपने माशाल्लाह उन पे काफ़ी सारे व्लॉग्स लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं, तो मैं वैसे पढ़ रहा था, रिव्यूज़ भी पढ़ रहा था उनके। तो आपका इसके ऊपर, इसकी प्रोडक्शन के ऊपर, इसकी जो स्टोरी टेलिंग की गई है, जो इसमें आर्ट डायरेक्शन दिखाई गई है, उसके बारे में क्या इज़हार ख्याल है? आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को लाइव बताएंगी। जब जुड़वा का OST ही आया था और ट्रेलर आया था ना, तो मैं जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ही देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उसका OST ही इतना ज़्यादा मिस्टीरियस था कि मतलब मैं खुद हैरान थी कि जब ये ड्रामा इसकी फर्स्ट एपिसोड आएगी तो आई थिंक ये थोड़ा तो मिस्टीरियस होगा। और वो ऐसा ही था। मैं इसकी उस पर बात करती हूँ तो जो हमारे डायरेक्टर हैं फुरकान आदम, मैं कहती हूँ एंड कर दिया उन्होंने। क्या डायरेक्ट करते हैं, कसम से क्या सीन है। बाकी मैं कहती हूँ इमोशनल और ड्रामेटिक सीन्स को उन्होंने जो फ्रेम में कैप्चर किया ना, मैं तो उस टाइम फैन हो गई। मैं कहती हूँ इस एज में आयना आसिफ ने इतनी ही कम उम्र में इतने अच्छा रोल किया, और वो भी एक ही फेस में 2 डबल रोल्स करना बहुत मुश्किल है आज, ठीक है। और इवन के ये जो ड्रामा था इंडिया इंटरनेशनली इसको बहुत पसंद किया। एग्जैक्टली इस पे बात हो रही थी कि ये जो है ना ऐना आसिफ या समर जाफरी जी। समर जाफरी तो खैर किसी और ड्रामा में है, वैसे मेरे जहन में आजकल चल रहा है। तो क्योंकि आजकल उनका कपल इस तरह बना हुआ है ना सोशल मीडिया पे, ये तो है। तो आप ना अब देखें है ना आसिफ को, तो अब वो कह रहे हैं जो इन्होंने जो एक्टिंग की है ना इस ड्रामा में जुड़ो में, अब डबल रोल करना कोई आसान बात नहीं, ऐसा ही है। जो उन्होंने एक्टिंग की है। तो मेरे ख्याल में नादिया कह रही थी कि नादिया खान या हाँ शायद वही थी, उन्होंने कहा है कि अब ये जो इन्होंने एक्टिंग की है ना, इस तरह की एक्टिंग बॉलीवुड या हॉलीवुड का कोई एक्टर करके दिखा देना। हाँ सही बात। हाँ एपिसोड के लिए लोग कह रहे थे कि भाई इसकी एपिसोड है। उसके बाद उन्होंने रोल किया ज़ारा का। सही बात। वो इंटरेस्टिंग रोल था। सारा 1-2 कैरेक्टर दिखाए हुए हैं, एक ईवल दिखाया हुआ और एक एंजल टाइप। जो उन्होंने रोल किया इस ड्रामा में, अमेजिंग शूटिंग, और शूटिंग के हिसाब से बिल्कुल पता नहीं था चल रहा कि ये ऐना आसिफ एक ही 2 रोल कर रही है, ऐसे लग रहा है सेपरेट है। मैं अगर बात करूँ तो अगर हर एपिसोड में ना इंटरेस्टिंग था, ये नहीं था कि यार ठीक है कहीं ड्रैग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं, बल्कि मैं कह रही हूँ फ्लो में ड्रामा चल रहा है और इतना मजा आ रहा है। उनके जो सीन दिखाए गए, एक इतनी चालाक, एक तरफ वो चालाक, एक तरफ वो मासूम। हाँ, एक ही और इस रोल को करना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसने कवर किया है सारा। सही बात है। मैं कहती हूँ कि ड्रामा 3 तरह पे डिपेंड था। मैंने जो इसका ओवरव्यू लिया है ना, वो 3 चीजों पर था। बेसिकली वो था कि एक ट्विंस, ठीक है, दूसरा फैमिली, और तीसरा सीक्रेट्स, ठीक है। बहुत सारी सीक्रेट्स और बहुत सारी चीजों को लेकर ना मैं कहती हूँ कि मैं इस ड्रामे की फैन हूँ। मुझे वेट है इसके लास्ट एपिसोड का, यकीन करें। अब और ज़ारा और सरमत की जोड़ी, मैं कहती हूँ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सारा और सरमत। वो बहुत ज्यादा अच्छे साथ लगती है। और केमिस्ट्री जो उनकी मैच की हुई है राइटर ने, वो कमाल की एंड लेवल की मैच की हुई है। ये जाहिर सी बात है ना कि जब ड्रामा लिखा जाता है, ठीक है, तो उसका जो अब पहला उसका जो है ना वो राइटर का ही है किरदार। Exactly. स्टोरी अच्छी, उसके बाद स्टोरी अच्छी हो, उसको डायरेक्ट अच्छा ना किया गया, उसको उस तरह पेश ना किया गया, वो एक्टर वैसे ना हो। अब इसमें सारा काम प्रॉपरली किया गया। उसमें कैमरा एंगल्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, शूटिंग उसकी कमाल की हुई है। उसके बाद जो एक्टर्स ने किया है ना, जो परफॉर्म किया है, एक नेचुरल लुक आ रही है कि उसमें ये नहीं है कि कट्स आ रहे हैं या उनका लेवल किया हुआ है, लेवल कर रहा है, फ्लो में चल रही है। मैं कहती हूँ इतनी कम उम्र में इस तरह की एक्टिंग करना कमाल है। सही बात है। वो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि Exactly. नादिया साहब ने कहा है कि नादिया थी आई, मेरे ख्याल में से याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की एक्टिंग अगर
कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड हम चैलेंज करते हैं आगे कर दे इस तरह का, Exactly. इतनी नेचुरल, ना कुछ कट फील आ रहा है। अब यही साथ बात करें, अगर मेरे माइंड में भी चल रहा है उसका समर जाफरी का, अब देख लें पहले से उसका कोई इतना वो नहीं था, एक ड्रामा में आया, पहला जो उसका ड्रामा था उसमें ज़रा मायरी मायरी आई आई थी, थी, उसका ड्रामा मायरी था। आई थी। उसके बाद अब ये जुड़वा आया है एना आसिफ का, मेरे ख्याल में दूसरा हिट ड्रामा आया है उसका, एना आसिफ ने हाँ। अपने जितने भी ड्रामा प्रोडक्शन किए उनकी हिट गई है, सारी हिट गई है, सही हिट बात गई है, हाँ। उनका कोई क्योंकि इसमें अब एक थ्रिल भी था ना जुड़वा में, अगर हम ओवरव्यू सारा लें उसका। उसके बाद अब परवरिश आ रहा है, परवरिश का देखें, अब उनमें उन दोनों की जो केमिस्ट्री मैच हुई है ना, अब पहले उनकी मुजम्मिल उनकी केमिस्ट्री हमेशा से ही मायरी से ही लेकर अब तक बहुत पसंद सही की बात गई है, और अभी भी लोग मायरी को कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं परवरिश के साथ। तो वो सही कहते हैं बात। कि ये इसका सीजन 2 है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो स्टोरीज अलग है। स्टोरीज अलग है ना, हाँ, बस लोगों का थॉट एक। हाँ। अब एक्टिंग तो उनकी केमिस्ट्री तो भी सेम रही है, उनकी जो अब पीछे जो पर्सपेक्टिव था ना, अब मैरी का ये था कि आपने सोशल जो लाइफ है हमारी जो, Exactly. ठीक है, वहाँ पे किस तरह इम्पैक्ट करना है। वहाँ पे ये Sorry. था कि बच्चों की शादियां जो करा देते हैं, ये तो बहुत कम, ये और हाँ। हमारी सोसाइटी में जी, ये जी। बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब- बहुत सी ऐसी हमारी ही पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं जो इस चीज को उजागर करती सही हैं, बात। और इस ड्रामा में इस चीज को पूरा किया गया है, दिखाया गया है, सोसाइटी का रोल इसमें है। उसके बाद एना आसिफ की जो एक्टिंग है, मैं कहती हूँ एंड लेवल एक्टिंग है सही बात इसमें। अगर एना आसिफ की जगह कोई और एक्टर होती में भी ये ड्रामा इतना हिट ना आ जाता। सही बात है। तो मैं वैसे उसका एक सीन लेकिन बहुत लोगों ने हाँ। क्रिटिसाइज भी किया कि एना आसिफ को अभी ये रोल नहीं था मिलना चाहिए ये, लेकिन मेरा ये कहना है अगर एना आसिफ को ना मिलता तो शायद ये ड्रामा इतना हिट ना होता। हाँ ये भी है, लेकिन मैं एक एना आसिफ का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी कि ना हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो ये उन्होंने एक बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात थी कि ना आप अपने आप को ना एक एज नेचुरल लाइक जैसे करेक्टर होता है उस तरह समझे, ना कि एक अपने आप को हीरोइन समझे। तो उस टाइप से ना वो कहते हैं कि जब मैं वो चीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ ना अपने आप को, तो मेरी एक्टिंग ज्यादा बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, मैं इस चीज पे एक बात कहूंगी, खैर वो ड्रामा आज से ठीक कुछ 6 साल पहले का ही है, लेकिन उसमें ना एक करेक्टर था और एज अ वो उन्होंने लाइक लड़की की मदर ही थी, और मैं बात कर रही हूँ आतिश शामी की, ठीक है। बात, हाँ। बहुत ही पुराना ड्रामा है, लेकिन उसका मैं आपको बता रही कि जो उसमें उसकी मदर है, उन्होंने रियल टॉक्सिक करेक्टर जो होता है ना, जी, हाँ। वो प्ले किया है, और उससे पता चल रहा है कि यार वो वाकई एक रियल करेक्टर है। क्योंकि आजकल के दौर में अगर एक्टिंग के मामले में आप रियल नहीं दिखाते हैं ना, मैं कहती हूँ फेल है। एक लोकेशन बेस्ट होनी चाहिए, दूसरा एक्टिंग। लोकेशन से ही याद है, मैटर करते हैं बिल्कुल। उसका वो सीन देखा है जिसमें वो रात का सीन था, उसमें जो उसने आर्ट डायरेक्शन के जिसमें वो चेक रही है जब, ठीक है ना। अब आई गेस मैं 6 साल तो हो ही गया उस ड्रामा को देखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें शायद उसकी शादी हो चुकी थी मेरे ख्याल में, या निकाह तो खैर हो ही चुका था जब वो बाहर घर से बाहर गया था। तो वहां पे जब वो ना चीख रही थी कि खुदा के सामने, कि मेरे ख्याल में बच्चा भी था। तो हाँ वो सीन, वो अब उन्होंने जो डायरेक्शन किया ना, अब उसमें उनकी डायरेक्शन के सब चीज मैटर करता है कि मुजम्मिल art सबसे ऊपर matter करती है। पहले मैटर करता है आपका प्रोडक्शन Production। किस तरह का। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर ड्रामा हम तेरे बिन देख लें, सही बात, हमारे हाँ। रोमांटिक सोसाइटी में ड्रामा नहीं देखे जाते, लेकिन ये फर्स्ट ड्रामा था तेरे बिन जो रोमांटिक भी था, और इसके साथ साथ सोसाइटी के दूसरे अब जो था मीरब ये का था, रोल हाँ। वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ये था ना रोमांटिक होने के साथ साथ उन्होंने एक वो मैसेज भी दिया है सोसाइटी को, जो कि बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है ना। Exactly। अब उसमें क्या है कि एक तो जो जबरदस्ती शादी करा देते हैं, मेरे ख्याल में ये था। हाँ। बड़े आपके पास जागीर है, जागीर ये आप है। किसी को उठा लें, एक ये मैसेज दिया गया। उसके दूसरा- शॉर्ट्स हाँ। मुजम्मिल चेक करो तुम, उस ड्रामा के जो डायरेक्शन की हुई है क्या कमाल, उसके बाद जो उनका बैकग्राउंड लिया गया हुआ है, जो उन्होंने प्लेस चूज किया उस ड्रामा हाँ। के लिए, वो उसको हाईलाइट करती जी, है, जी, सही। इसी वजह से उसका ज्यादा हुआ है। परिजात देख लो, परिजात में कहती हूँ वो वही ड्रामा परिजात था, की तो बात क्या ही और है। इंटरनेशनली उसको पसंद किया गया, वो पहला ड्रामा जिसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं। सही बात है, क्योंकि पर वो एक ऐसे ऐसा ही बनाया गया ना, उसकी वो स्टोरी लाइन देखें उसमें मैं जो- अगर कोई हाँ। मुझे कोई कहते रहे कि आप परिजात को कितने देंगे, तो मैं कहती हूँ 100/100, ठीक है, हाँ। वो इतना एंड लेवल ड्रामा। हाँ, मैं सही। परवरिश को, मैं अगर परवरिश और जुड़वा की बात करूँ तो मैं जुड़वा को ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे वो ड्रामा बहुत अच्छा लगा, उसके एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो भी अगर आप देख लें, अगर आप अब रेटिंग की बात कर रहे हैं तो बात अब जाहिर सी बात है, रेटिंग रेटिंग हाई होनी चाहिए। मैं रेटिंग ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, अगर परवरिश ड्रामा को,
तो सर फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है 10/10। हाँ, ये अच्छी बात है। ये आर्ट ही इतनी, अब फहद मुस्तफा देखें, कभी मैं कभी तुम देखें, अब उसमें जो उन्होंने आर्ट किया है ना, अब देखें वहाँ पे एक कैरेक्टर है फहद मुस्तफा का, ठीक Exactly. है, अब वहाँ पे रफ उसने दिखाया हुआ है ना, वो खुद को संवारता है ना कुछ ऐसे पड़ा है, शादी से पहले की जब उसकी बात कर रहा हूं ना उसमें, अब लेकिन एक लड़की के आने से जिंदगी तब्दील। अब वो देखे ना, अब उसकी कैसे आर्ट उन्होंने की है, अब उसके जूते पड़े हैं थे ऐसे, वो कपड़े, उसका वॉशरूम गंदा है, बिल्कुल वही बात ना, सोसाइटी के उसका हर रोल पहलू उस को तरह प्ले किया जा रहा है ना, ये भी दिखाया जा रहा है कि वो गेमिंग करता है, उसका एक उसके अंदर ही उसके जो रूम था उसके अंदर गेमिंग का उसका अलग जोन बनाया हुआ था, तो वो एक प्रॉपर फील आती है कि उसकी इतनी अच्छी आर्ट की गई है कि क्या किया प्रोडक्शन उसके अलावा उसमें हानिया आमिर का रोल बहुत अच्छा था, वो अब उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। इनकी मैं कहती हूँ इनकी जो जोड़ी थी ना बेस्ट थी इस ड्रामा को लेके। यही बात है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पे मीम्स भी आपको पता है, मीम्स काफी बनती हैं, तो मीम्स का दौर है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्यों ना फहद मुस्तफा हानिया आमिर की शादी करा दी जाए, इतना अच्छा कपल बन गया। तो ये अब ये हमारी सोसाइटी में सबसे गंदी चीज मुझे लगती है कि मतलब तुम लोग एक मैरिड कपल का कैसे कपल बना सकते हो, किस तरह उस पर क्यों, लाइक हानिया आमिर प्यारी है लेकिन मतलब हर किसी का जोड़ दिया जाए। बात मैं करूंगी कि हमारा जो अभी हमारे जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया की है, सही बात है, इसलिए वो इमेजिनेशन में रहते हैं और सोशल मीडिया वो फिर वो उसी तरह ड्रामा को अभी ड्रामा प्रोडक्शन की बात करें तो पाकिस्तान इंडस्ट्री ड्रामा प्रोडक्शन के हिसाब से एंड लेवल है। हाँ। अगर हम बॉलीवुड की फिल्म वगैरह तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी ड्रामा प्रोडक्शन मुझे जीरो लगती है। सही बात है। हाँ। वो एक ही ड्रामा को मतलब सालों से हम उसको ही देखते आ रहे हैं। मैं इस बात पे ईमान की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। उनके ड्रामा से पता है क्या होता है, ठीक है एक जन्म दूसरा जन्म तीसरा जब तक 7 जन्म पूरे नहीं होते, मतलब मैं एक उनका ड्रामा बताती हूँ, वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज नहीं हमारे बचपन के टाइम का बल्कि हमारे पैदा होने तक का टाइम का, और वो अभी तक चल रहा है। लाइक कोई स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, रोमांटिक दिखाया जा रहा है क्योंकि एक चीज बार बार दिखाई जा रही है। उसके अलावा इमन नागिन जो उनका ड्रामा है भाई हम लोग बचपन से देखते हैं और उसका क्या कोई इंटरेस्ट ही नहीं देख ले अभी तक चल रहा है। और वो जब उसको आप साल बाद भी देखते हो उनके ड्रामा वो अभी उधर ही लटके होते हैं। सही बात, स्टोरी वही सेम। मैं इस बात पे अप्रिशिएट करती हूँ पाकिस्तान इंडस्ट्री को कि लाइक उन ड्रामाज में हमारे जो है बहुत कमाल है, लेकिन फिल्म में 0%, 0। मैं इस चीज पे बहुत अब हमारी नाराज होती है, मुझे दिल दुख होता है। ठीक बात है। अब ये भी है ना कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से वो कर सकते हैं ना। देखिए ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री तो मैं कहती हूँ एंड लेवल है, लेकिन हम फिल्म इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें ना, हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री दूर, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है जितनी ड्रामा प्रोडक्शन हम लोगों के साथ अच्छी है। फिल्म प्रोडक्शन पे हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर। ड्रामा का भी ये है ना कि अब सारे एक्ट्रेस जो हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि अब ऑडियंस क्या चाहती है। ऑडियंस चाहती है कि लव मैरिज ठीक है, अब हमने उन पे मीम बनाने, हमारी ऑडियंस भी ये ट्रायंगल लव और एक्टर भी ये काम करके अब थक चुके हैं। ये अब देख लें दुनिया पूरा ग्रीन। मैं ये कहता हूँ कि जो अभी ग्रीन टीवी आया है ना, उसने कुछ ऐसी स्टोरीज निकाली हैं जो कि ना सोशल लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, लाइक इश्यूज हो गए। ठीक है आप उसमें लव, ठीक है मोहब्बत प्यार, ये तो जाहिर सी बात चलता है, इसके बगैर ड्रामा ही नहीं चल सकता आपका। तो ये तो दिखाते हैं आप। अब खलीलुर रहमान का एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि जी औरत को बस जालिम करार, लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं सोसाइटी में, हमारे 2 तरह की होती हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसमें इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म करनी नहीं चाहिए। मर्द भी 2 तरह के होते हैं, औरतें भी। अगर दिखाया है अब कहते हैं जी खलीलुर रहमान साहब औरतों को ज्यादा करते हैं, ये वो, ये चीज नहीं होती। आपको एक इम्पैक्ट, एक सोसाइटी का एक साइड का रोल दिखा रहे हैं। वो भी आप ये देखें ना, उस पर कब बात आई है, जब खलीलुर रहमान का जब हुआ इशू, आपने रिसेंटली देखा होगा, तो उसके बाद ही ये क्रिटिसिज्म हुआ है ना कि वो औरतों के मामले में ज्यादा बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे कि ना मैं क्यों इस बात को ज्यादा प्रमोट करूं, क्योंकि औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं जी एक रियल लाइफ में हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। अब जब ये मसला हो गया उसका, अब ठीक है पर्सनल इशू होते हैं सबके, अब नहीं पता क्या सच है क्या ठीक, जो सोशल मीडिया पे आया है वो हमारी आवाम उसको ही अच्छा समझती है, जो सोशल मीडिया की लाइफ, सोशल मीडिया, हालांकि वो आधा धोखा है। सही बात है। इस बात से मैं एग्री करती हूँ यार, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी सी भी खबर आई है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताना है कि यार उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता। पर हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं।
सही बात है। अगर मैं ड्रामा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया ना, निकाब ARY पे, कसम से उसकी एंड लेवल पे है। मतलब उसकी लास्ट एपिसोड भी इंटरेस्टिंग, मुझे ये था इसकी लास्ट एपिसोड अभी कंटिन्यू होगा ड्रामा, लेकिन उसकी लास्ट एपिसोड भी देखो इंटरेस्टिंग थी। मैंने भी यही देखा उसका ना, आपने वो सीन देखा होगा बाहर जब वो बैठी होती है रोड पे आके चावल देते हैं। Exactly. वहाँ पे Emotional scene पूरा। अब ये देखे ना आप, उस पे अब ये बात हो रही, ठीक है अब डायरेक्शन की तरफ हम आ गए, तो वहाँ पे अब ओवरऑल बात हो रही हिना है कि की actor वैसे भी हिना हाँ, तारिक कमाल की एक्टर सही है, अभी बात। इंडस्ट्री में आई है और उनका नाम इतना ज्यादा बन गया हुआ है। सही और है। उसके बाद अगर देखा जाए तो है भी खूबसूरत, तारीफ खूबसूरत करनी है। चाहिए। क्योंकि हाँ, उनके एक इंटरव्यू में सुना है, कहते हैं कि अगर आप खूबसूरत नहीं है ना, सिर्फ लड़कियां, लड़की के बाद लड़कों की नहीं, लड़के तो खैर वो भी उनका खूबसूरत होना लाजमी है, लेकिन टैलेंट आपका मैटर करता है, टैलेंट के साथ आपके पास पैसा होना मैटर करते हैं। Exactly. ये कार्ड मैं अपना नहीं कह रहा, ये मैंने सुना है कहीं से, दूसरे तीसरे की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सोसाइटी तो में ऐसे भी लोग उसका वहाँ एक सीन हो रहा था सर के रोड पे ना, जब वो लड़का आता है उसको देता है, जब वो खैरात मेरे ख्याल में बांट रहा था, मैंने खैर देखा नहीं है, लेकिन उसके रिव्यूज पढ़े हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। तो वहाँ पे ये बात है कि एक्टर की लाइफ बहुत इजी है, क्या आते हैं कैमरे के सामने कर देते हैं रोल प्ले। और वहाँ पे 200 लोग ठहरे थे, सीन उनका बिहाइंड जब सीन ये टैलेंट है। ये देखना पाकिस्तान का कितना अच्छा देखना टैलेंट देखें आप, कितना टैलेंट है। अगर इसको फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट किया जाए तो कितना कितना हम आगे जा सकते हैं। हमारा अगर स्टोरी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से हट के अगर दूसरे किसी सोशल इश्यूज पे हैं, या आप इससे मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि हॉलीवुड की आप फिल्म देखें, उनकी जो स्टोरीज है ना वो प्रॉपर जिंदगी के ऊपर, लाइफ के ऊपर बनाई गई है। उस तरह का अगर आप कंटेंट डालते हैं ना, वो ज्यादा मैटर करता है। हमारी मेरे ख्याल से फिल्म प्रोडक्शन की अगर बात करें, इसलिए नहीं चल रही हमारी सोसाइटी भी खास तौर पे लव ट्रायंगल पे ज्यादा या सास बहू पे जगह। सही बात अगर है। हम यहाँ सास से बहू तो निकले पहले ना, है। अगर हम लोग इस प्रोडक्शन से बाहर निकले, मैं अभी हमारी फिल्म प्रोडक्शन तरह काम करें, लेकिन मैं कहती हूँ इसका सीजन 2 आना चाहिए निकाब का, क्योंकि उनकी जो लास्ट एपिसोड भी थी ना, वो भी कमाल की थी। उसमें भी कमाल की इंटरेस्टिंग उन्होंने फ्लो छोड़ा हुआ है। अभी वो ईमान के अलावा, ईमान तो उसके साथ ठीक है, अली अंसारी के साथ सही हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा उसमें है, आगे कहानी चल सकती है। लेकिन मैं ये बात करूँ कि उसकी लास्ट एपिसोड भी इंटरेस्टिंग है, कमाल। क्योंकि जब तक आप, क्योंकि मैं कहती हूँ ड्रामा जो पूरा बेस करता है ना, वो या तो स्टार्ट एपिसोड से सकता है या एक एंड एपिसोड से। पाकिस्तानी टैलेंट तो है। हाँ, एग्जैक्टली, हमारी टैलेंट है। अप्रिशिएट करते हैं हम पाकिस्तानी होना और ड्रामा इंडस्ट्री का अप्रिशिएट करना, इस चीज से हम नहीं करते कि नहीं आप, लेकिन हम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे शो में। जी नाजरीन, आज का शो हमारा यहीं पे वाइंड अप हुआ, तो मिलते हैं एक अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।